प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है परजीवी क्लासेस में। बहुत अच्छी बुक है। एक नज़र कंटेंट्स देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता दूं, भले ये क्लास 8 से शुरू है लेकिन ये जर्नी यहाँ से बहुत दूर तक जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जो इस बुक में है उससे तो मैं पढ़ाऊँगा ही, साथ साथ मैं इनको एडवांस लेवल तक जाऊंगा। यदि आप में से कोई एसएससी, बैंक, रेलवे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे बेसिक से लेके एडवांस तक आप इसे सीख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। प्यारे बच्चों, इस बुक को मैं कोशिश करूंगा जो लाइन बाय लाइन टोटल समझाते हुए आपको आगे बढ़ूं, क्योंकि इससे पहले भी आपने पढ़ चुका है स्क्वायर के विषय में, 6 क्लास में भी पढ़ा है या आप भी जानते होंगे। इसमें भी दिया हुआ है वही सारी चीज़ जो पहले भी आपने लर्न कर चुका है। जो स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकालना होता है तो साइड इंटू साइड करते हैं और इसी को हम लिखते हैं साइड स्क्वायर। और यदि अब हमारा स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ रहेगा, x यूनिट दिया हुआ रहेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है x इंटू एक्स स्क्वायर यूनिट। इसी को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सो स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे 5 पे स्क्वायर है तो 5 पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार मैंने लिखा, 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5, 7 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2 टाइम उसे लिखा गया है प्रोडक्ट के रूप में। यानी ये प्रोडक्ट जो है ये इट्स सेल्फ प्रोडक्ट है, अपने आप का प्रोडक्ट हो रहा है। इसी बात को तो समझना है। इसी तरह से जैसे 2/3 है, कोई भी नंबर पे यदि पावर 2 है, पावर 2 को हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x टू द पावर 2। लेकिन ये जो आप देख रहे हो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर को ये होता है, पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम नहीं है। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है पावर, लेकिन ये बेस है, और 2 जो है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। और बेस और एक्सपोनेंट कोशिश मैं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ाने का, जिससे कि आपको पढ़ने की आदत होगी। बच्चों, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टीचर लोग भी ज़्यादातर बुक नहीं पढ़ाते हैं, कंसेप्ट नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन बनाने से पहले ज़रूरी है बुक का रीडिंग करना, बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखेंगे हम स्क्वायर नंबर, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, वो क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसमें दिखाया हुआ है बुक में नेचुरल नंबर है और स्क्वायर है। आप जो ये नंबर नेचुरल नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 to 10 तक लिया, और इनके जो स्क्वायर है 1 स्क्वायर तो 1 1 2 1 1 हुआ, 2 का स्क्वायर किया तो 2 को 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये बुक में दिया हुआ है आपका। मैं उसी बुक को ही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और सारे कंसेप्ट भी इसी बुक के माध्यम से मैं आपको करूँगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ये नंबर मैंने लिया, नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक का मैंने नेचुरल नंबर लिया, और यदि उसका स्क्वायर किया तो मुझे स्क्वायर नंबर जो मुझे मिला 1 4 9 16 25 36, ये सारे जो नंबर आप देख रहे हो ये हमारे स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया ये नंबर है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं। इसमें मैं देख पा रहा हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर यदि करता है तो हमको 4 आता है। इसमें मिसिंग नंबर है, यानी 3 स्क्वायर हमको यहाँ पर मिस हो रहा है। लेकिन
इसमें कुछ नंबर जो है वह नहीं आ रहा है, जैसे कि 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है और कहीं पर 7 भी दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये सब जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, आप जिस नंबर को इस लिस्ट में नहीं देख पा रहे हो, कहने का मतलब ये है वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। उसके यदि कोई भी नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पर यदि 2 है या 8 है, 3 है, 7 है, तो वह स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। लिखा हुआ है ऑल द नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैं देख पा रहा हूँ जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो अब इससे हम कैसे पता करें ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो क्या करते हैं, जैसे एक नंबर लिया है 16। अब देखो 16 का यहाँ पर क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर वह होता है जिनका फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हो। तब 2 से क्या करना है, उसे डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो ये 16 मैंने नंबर लिया और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर जब तक ये 2 से डिवाइड होते रहेगा तब तक हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह से जब हमको नंबर आता है, ये इस नंबर को इस साइड से जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेरा आ रहा है 2 2 2 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो 2 को यदि 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया तो हमको 16 आ गया। और अब यहाँ पर लिखा गया है, उसी को लिखा गया है 16 = 2 × 2 × 2 × 2। तो मैं देख पा रहा हूँ ये 2 का जो प्राइम फैक्टर जो मैं निकाला हूँ तो ये पेयर में आ रहा है। तो वहीं ऑब्जर्वेशन में भी दिया है तो 16 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। तो इक्वल प्राइम फैक्टर के पेयर में आ रहा है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 144 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम नंबर से लिया, 2 से तो हमको इस तरह से 2 से दिया, 2 से गया 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से दिया, 2 3 6, बच गया 1, 1 पर 2 12 हो जाएगा, 2 6 के 12, फिर 18 दूना 36, फिर 3 से दिया, 3 6 के 2 से 9, 3 3 9। इस तरह से हमको ये प्राइम फैक्टर हमको मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 144 = 2 × 2 × 2 × 2। तो कहने का मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, हमको जो 2 का जो ये फैक्टर निकल रहा है तो 2 का भी फैक्टर हमको पेयर में आ रहा है और इसका भी पेयर में आ रहा है और ये भी पेयर में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको ये इक्वल प्राइम फैक्टर यानी प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, जो भी कोई मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वह प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर का होगा। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सब इस बुक में दिया है। मैं कोशिश करूँगा बुक का सारे एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा। अब कंसिडर करो ये 48 है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, तो इसमें दिया लिख लिया 48 = 2 × 2 × 2 × 3 2 × 3। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये 2 का तो पेयर बन रहा है, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, लेकिन ये 3 जो है इनका पेयर नहीं बना। तो अब इसमें देखना है, तो देखो ऑब्जर्वेशन दिया है 48 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, 3 कैन नॉट बी पेयर्ड, और ये पेयर नहीं किया। तो अब लिखा गया है ए परफेक्ट स्क्वायर
कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। यदि आपको यही लिखना होगा, यदि आपको यही लिखना होगा तो इसी चीज़ को आप आगे क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं। अब है इज 324 परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करना है, इसका फिर फैक्टर निकालना है। फैक्टर जब निकाला तो फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, सबका पेयर हो रहा है। तो जब सबका पेयर हो गया तो मैंने लिखा है इसे, इसमें बुक में लिखा है, सिंस 324 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.1 तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। पहला जो है ये 729 है, तो वह चीज़ मैं आपको बता देगा, चूँकि ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ लिख के पहले से ही बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ जो कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं पहले ही लिख लिया है 729। इसका मैंने पहले जो बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उस बुक की एग्जाम्पल को भी मैंने समझ चुका है। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 729 का इस तरह से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आया। सबका हम क्या किए, पेयर बनाए तो सबका पेयर आ रहा है, तो पेयर में यदि मिल रहा है तो उसी को फिर लिख देना है। 729 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5488 माने 5488, इसका भी मैंने प्राइम फैक्टर इसका निकाल लिया है। तो 2 से मतलब 2 से प्राइम नंबर से भाग देना है। प्राइम फैक्टर को निकालने का मतलब है जो भी आपका नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर से भाग देना। लेकिन इसका हम लोग शुरू क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत कर, जो प्राइम नंबर है उस नंबर से छोटा नंबर से हम शुरुआत करते हैं। जैसे 2 है तो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं और तब तक देना है जब तक कि भाग लगते जाएगा। जैसे 5488 है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो ये सम नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है और ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड से रहता तो 2 से नहीं लगता। थोड़ा डिविजिबिलिटी का रूल भी हमको मालूम होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी का रूल मैं आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चैप्टर का सारा चीज़ बता दूँ, आगे बहुत सारे डिस्कशन होना है इस चैप्टर में। आपको मैं बता रहा हूँ 0 से हीरो तक पहुँचना है, तो एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट को मैं बताऊँगा। तो 2 से मैंने भाग दिया, तो इस तरह से तब तक दिया जब तक 2 से लगते रहा। उसके बाद जो है अब जैसे 343 आया तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो उसके बाद फिर ये 7 से भाग लगा तो 7 से भाग दिया। तो इस तरह से हमको इसका प्रोडक्ट इस रूप में आ गया। तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ सभी का जो पेयर है, तो लेकिन ये 7 जो है इनका पेयर नहीं बना। तो 7 जब पेयर नहीं बना तो इसको लिखेंगे 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, हेंस 5488 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैसे ही इस क्वेश्चन को यदि आपको ये क्वेश्चन दिया है, जैसे पहले मैंने देख लिया था, जो परफेक्ट स्क्वायर के लिस्ट में जो है वह यूनिट प्लेस पर 8 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो इसको तो पहले भी हम बता सकते थे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ने देखने के साथ ही बता दें, लेकिन हमको देख के ही नहीं बताना है, हमको दिखाना है जो उसका एक प्रोसेस से। इसीलिए इसका फैक्टराइजेशन किया, मैंने देखा जी ये पेयर नहीं बना है और उसी को लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 है 1021 10 24
1024, इसका फिर ये सभी का फैक्टर निकाल लिया है। इसमें मैंने सबका देखा, देखो पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, सबका पेयर है, तो इसको लिख सकते हैं जो 1024 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 243 का इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, ये 3 जो है अनपेयर्ड है, इसलिए हैंस 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सब उसी तरह से निकालना है, मैंने इसीलिए तो पहले लिख लिया है जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1296, इसका भी फिर प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसमें जो 2 का जो 1 है इसमें कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। इसमें कह रहा है जो ये दिखाना है परफेक्ट स्क्वायर है तो वह दिखाना है, और ये दिखाना है ये कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका भी प्रोसेस वही है, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल, इतना तक तो आप सीख ही चुके हो। अब देखो यहाँ भी 2 पावर, इस 2 पर भी 2 पावर, और 3 पर भी 2 पावर, 3 पर भी 2 पावर, सभी पर 2 पावर है। तो सबको क्या किया मैंने, एक ब्रैकेट में लिख दिया, और एक ब्रैकेट में लिखने के बाद उस पर पावर 2 लगा दिया, और इस सभी को जो मैं गुना करूँगा तो ये जो नंबर आएगा उसी नंबर का ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। जैसे 36 आया तो 36 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1296 आ गया। पहले उसमें पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 1 वाला क्वेश्चन में क्या था, हमको सिर्फ ये बताना था जो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। यदि स्क्वायर नंबर है तो वह बता दो, उसका कारण दे दो, और यदि स्क्वायर नंबर नहीं है तो वह भी कारण बता दो। इसमें क्या करना है, जो उसका कारण भी देना है, साथ साथ दिखा, हमको उसका कॉज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वह जो नंबर जो स्क्वायर नंबर है तो कौन सा नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वही चीज़ इस तरह से लिखना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 2304 है, तो 2304 का ये सारे का यदि फैक्टर निकाला तो 2 देखो 2 है, एक पेयर 2 पेयर, इस तरह से हमको निकला। तो अब इस सभी पर जो करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 तिया 48, 48 का यानी 48 का ये पावर स्क्वायर। इसे मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप, मेरा पर्पस है सिर्फ आप समझ सको इस तरह का। 48 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 2304। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3025। अब इसका भी फैक्टर निकाल लिया, तो इस तरह से ये आ गया। तो 5 का स्क्वायर आ रहा है और 11 का स्क्वायर आ रहा है, तो 5 11 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ये मेरा 55 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 3025। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। अब कह रहा है इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर जो निकालना है, ये हमको बताना है जो 1008 है इसमें कौन सी छोटी सी नंबर से हम गुना करें जो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी रूल को फॉलो करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना है। 1008 लिखा है तो 1008 लेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक देंगे जब तक 2 से लगेगा, फिर 2 से नहीं लगेगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से देंगे। तो इस तरह से देते रहना है जब तक भाग
लगते जाएगा तब तक उसको देते रहना है इस तरह से। तो आया क्या आया, 1008 को 2 पर पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2 नहीं आया। 7 जो है ये पेयर में नहीं है, तो 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। तो 7 क्या हो गया मेरा, अनपेयर्ड हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमको, जो भी कोई प्राइम फैक्टर आपका आ रहा है वह पेयर में होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, तो 7 शुड बी पेयर्ड। हमको 7 से यदि हम उसको गुना कर देंगे तो ये मेरा पेयर हो जाएगा। तो लिख लिया है 7 शुड बी पेयर्ड टू मेक 1008 अ स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 5808 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इन द रिजल्टिंग नंबर। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। जो प्राइम फैक्टर पहले से मैं निकाल के रख चुका हूँ, चूँकि लिखते समय लिखना भी बताना भी तो उसमें क्या होता है, जितना बताना चाहता हूँ उतना बता नहीं पाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा जो मुझे आपको बताना है, चूँकि आपको ही करना है, आपको समझना है। तो क्या किया, फिर मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो इसमें क्या हुआ, जो 3 जो है ये मेरा सिंगल है। तो जब 3 सिंगल है तो क्या करेंगे, अब इस 3 को हमको डिवाइड करके क्या करते हैं, छोटा कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जो है ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो जाएगा तो हमको जितने भी नंबर बच जाएगा ये हमारा पेयर्ड में, जो अनपेयर्ड नंबर होगा उससे नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखा है 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो टू मेक 5808 अ स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। और इसको यदि 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो वह 3 ख़त्म हो जाएगा और ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी नंबर बताओ जिससे भाग देने पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। इसी तरह से क्वेश्चन हिंदी की बुकों में दिया हुआ रहता है। प्यारे बच्चों, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो आगे बनाते रहूँगा इस पर।